नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन टेक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो टॉपिक है वो है वचन। देखिए, वचन टॉपिक के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, संस्कृत रणभूमि अब जो स्टार्ट हो गई है वो हो गया है प्रैक्टिस सेट। टॉपिक वाइज मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। पूरी संस्कृत के टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस सेट कराऊंगा क्योंकि सारा सिलेबस लगभग में समाप्त हो चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, एक महत्वपूर्ण सूचना समझ लीजिए। 1 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। देखिए, यूपी टेट पेपर 1 या फिर पेपर 2 अगर आप संस्कृत के नोट्स बेहतरीन लेना चाहते हैं तो बेहतरीन संपूर्ण थ्योरी नोट्स आपको मिलेंगे। 3000 MCQs टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। PYQ 2011 से 22 तक मिलेंगे और इसके साथ में देखिए 30 मॉडल पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं। किसी भी भाई बहन को ज़रूरत है तो वो देखिए, सहयोग राशि जो है वो 99 रुपीज़ है। इतना पेमेंट करने के बाद आप इतना सारा मटेरियल ले सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट होगा। ये कंटेंट आपका TET और सुपर TET दोनों में काम आने वाला है। अपने आप में हर सब्जेक्ट 30 नंबर का है। एक बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा, देखिए टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है। टॉपिक का नाम है वचन। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है? वचन। ठीक है, तो 1 सेकेंड लूँगा। वचन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लो। देखो, वचन का अर्थ होता है संख्या। बात ध्यान रखनी है, वचन का अर्थ होता है संख्या। संख्या में 3 वचन होते हैं। कह सकते हो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो एक वचन या एक व्यक्ति का बोध कराता है वो एक वचन कहलाता है। द्विवचन में क्या है, जो 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के का बोध कराए वो समझो आपका 2 वचन हो गया। बहुवचन क्या है, 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का जो बोध कराता है वो आपका बहुवचन हो गया। तो इसी से संबंधित आज का जो टॉपिक है इसी का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट जो है वो वचन का है। 30 क्वेश्चन होंगे, वचन के होंगे। एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा। देखो, बालकाहा शब्द का एक वचन रूप क्या होगा। अब आपको यहाँ पे एक वचन रूप बताना है। ठीक है, क्या बताना है? एक वचन रूप बताना है। तो देखो क्या होगा, बालका, बालकाहा, बालकम या फिर बालके। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है। बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। देखो, ये जो बालका लिखा है, ये जो अभी है, ये मैं आपको बता दूं, ये पुल्लिंग बहुवचन का रूप है। ठीक है, अब आपको इसे एक वचन में बदलना है। तो एक वचन में क्या बदलोगे आप बताओ। एक वचन में क्या हो जाएगा? आप कहोगे एक वचन में हो जाएगा आपका बालका। एक वचन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इस तरह से बालका हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा आ आए, अगर लास्ट में ये आ जाए बड़ा आ और इसके साथ आ जाए विसर्ग, तो ये पुल्लिंग बहुवचन दर्शाता है। क्या दर्शाएगा? पुल्लिंग बहुवचन दर्शाएगा। जैसा कि इस समय है, ये पुल्लिंग बहुवचन है। इसका एक वचन ये बनेगा आपका पहला वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सारी चीज़ें आप समझ जाओगे, बस वीडियो को एंड तक आपको देखना है। क्वेश्चन कह रहा है नधो किस वचन का रूप है। तो नधो जो है यहाँ पे किस वचन का रूप है ये आपको देखना है। अब इसमें आपको ये देखना है, इसमें लास्ट में लगा क्या है। देखो, इसमें लास्ट में लगा है औ। ठीक है, क्या लगा है? औ लगा है। तो ये आपसे को पहचानना है कि ये किस वचन का है। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे देखो ये औ इस प्रकार से लगा हो, 2 मात्राएं जहाँ पे भी लगी हों, या तो एक मात्रा हो या फिर 2 मात्रा हो। ये पहचान है, चाहे एक मात्रा लगी हो या फिर 2 मात्रा लगी हो, तो वो संकेत देता है हमेशा 2 वचन का देता है। ठीक है, यहाँ पे 2 वचन का संकेत मिलेगा। और दूसरी बात, इसका जो अर्थ है, देखिए नधों का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है 2 नदियाँ। ठीक है, तो ये एक वचन है? जी नहीं। 2 वचन है? बिल्कुल है। बहुवचन है? नहीं है। तो ये दो वचन है आपका। ठीक है, 2 वचन है आपका। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है फलानी शब्द किस वचन में आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या द्विवचन और बहुवचन है। बताइएगा सही जवाब आपका क्या होगा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ पे भी आपको दिखे आनी, जहाँ पे भी आपको दिखे आनी, जैसे इसमें है फलानी, फलानी में क्या है आनी, ठीक। तो एक तो आप ये समझ जाना कि ये नपुंसक लिंग है। क्या है? नपुंसक लिंग है। फलानी जो है वो नपुंसक लिंग बहुवचन रूप है ये, ठीक है। नपुंसक लिंग में ध्यान रखना आनी बहुवचन सामान्य चिन्ह माना जाता है, यानी जो आनी है ये नपुंसक लिंग में माना जाएगा, ठीक है। तो नपुंसक लिंग में आनी ध्यान रखना है, ठीक। और वैसे क्या होगा, फलानी शब्द किस वचन में है तो ये होगा आपका बहुवचन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होगा आपका बहुवचन होगा, क्योंकि फलानी नपुंसक लिंग बहुवचन रूप है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गजो शब्द का सही अर्थ क्या है। तो सही अर्थ यहाँ पे बता रहा है, सही अर्थ आपसे पूछ रहा है एक हाथी, दो हाथी, अनेक हाथी और हाथियों का। अब देखो यहाँ पे पहचान मैंने आपको बताई थी, चाहे एक मात्रा आए या फिर दो मात्रा आए तो ये क्या होगा, ये दो वचन का होगा। दो वचन का मतलब है दो, यानी दो। अब यहाँ पे कह सकते हो दो हाथी, ठीक है, क्योंकि गज का अर्थ होता है यहाँ पे हाथी, ठीक है। औ प्रत्यय लगा है इसमें, ये जो है ये औ प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दो वचन हो जाएगा, यानी दो हाथी। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कराएंगे, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। देखो रामेण का बहुवचन रूप क्या होगा, यानी रामेण है, इसका बहुवचन रूप आपसे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए रामे, रामा, रामभे, रामेशु। बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा इसका। देखो यहाँ पे आपको ये पहचानना है, जैसे ये रामेण लिखा है, ये क्या है रामेण है, ठीक है। तो आप देखोगे ये तृतीया एक वचन है, क्या है तृतीया एक वचन है। अब आपको बनाना है क्या बहुवचन, क्या बनाना है आपको, बनाना है बहुवचन। तो बहुवचन बनाने के लिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा राम है, ये क्या हो जाएगा राम है, ठीक है। ये बन गया आपका, क्या बन गया राम है। ये रूप बनेगा जिसका अर्थ होता है रामो द्वारा, क्या होता है रामो द्वारा। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन जो कह रहा है आपका मुनिया, क्या कह रहा है यहाँ पे, मुनिया शब्द है एक वचन रूप क्या होगा। तो एक वचन आपको पहचानना है क्या होगा, ठीक है। ये शब्द है मुनि, मुने, मुनीना, मुनि। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। देखो जो मुनिया है ये आपका बहुवचन रूप है, ये कैसा रूप है, ये आपका बहुवचन रूप है, ठीक है। इसका आपको एक वचन बनाना है। जब इसका आप एक वचन बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप इसका एक वचन बनाएंगे, तो एक वचन क्या बनेगा, एक वचन आपका बन जाएगा मुनि। इस प्रकार से विसर्ग लगा दो, ये बन गया आपका एक वचन, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो सभी दोस्तों में शेयर करिए। इसके लिए संस्कृत के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, एक एक वीडियो को आप प्लेलिस्ट से अवश्य देखिएगा। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। चलिए आपको ये देखना है पुस्तकें जो है किस वचन का रूप है, क्या ये एक वचन है, दो वचन है, बहुवचन है या फिर एक वचन और दो वचन है। तो बताइएगा ये क्या है। देखिए पुस्तकें, मैं आपको बता दूं, पुस्तकें जो है वो नपुंसक लिंग में एक वचन और ये दो वचनों में प्रयुक्त होता है, ठीक है, एक वचन और दो वचन। इसका मतलब है हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और जहाँ पे भी एक मात्रा आए, इतना तो कॉमन सेंस आपने लगा लिया होगा, जहाँ पे एक मात्रा आए वो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका दो वचन होगा, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस आपने लगा लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है
लते का बहुवचन रूप क्या होगा? लते का बहुवचन रूप क्या होगा? इस समय देखिए जो लते है ये कैसा रूप है? आप कहोगे ये जो रूप है ये आपका द्विवचन है। ये जो रूप है ये आपका कैसा है? ये दो वचन है। ठीक है, ये कैसा रूप है? ये दो वचन रूप है। ठीक, लते। अब देखो स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों का बहुवचन प्रायः क्या होगा? लास्ट में आपको क्या लगाना है? लास्ट में आपको आ इसके साथ विसर्ग लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा बहुवचन। अब देखो इस टाइप का कौन सा ऑप्शन है? आप कहोगे इस टाइप का है बी ऑप्शन। तो आपका ये वाला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन है अस्माकम किस वचन से संबंधित है? तो ये किस वचन से संबंधित है ये आपको देखना है। देखो एक वचन है, दो वचन है, बहुवचन है, इनमें से कोई नहीं है। देखो अस्माकम इसका जो अर्थ है, अर्थ क्या होता है? अस्माकम का अर्थ होता है हम सबका। क्या होता है? हम सबका। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? हम सबका होता है। यह जो है दोस्तों ये बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को पहचानो और सटीक से इसका जवाब दीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कभी व्यायाम शब्द जो है किस वचन में है? तो किस वचन में है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे व्यायाम लगा है, ये आपको बताना है। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, एक वचन और बहुवचन है। तो ये क्या है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है व्यायाम प्रत्यय प्रायः जो लगता है वो द्विवचन का सूचक होता है। क्या है? ये दो वचन है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, क्योंकि कभी व्यायाम का मतलब है दो कवियों से या द्वारा, दो कवियों के द्वारा, दो कवियों से, इसका यही अर्थ है। तो आपका इसका दो वचन हो जाएगा। ठीक, वीडियो को लाइक करिएगा। संस्कृत आपको बहुत ही बिंदास तरीके से कराई जा रही है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। एक एक वीडियो को आराम से देखिएगा और आनंद उठाइएगा। चलिए हरला का द्विवचन रूप क्या होगा? हरला का द्विवचन रूप क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो हरला, अभी ये क्या है? अभी आप कहोगे सर बड़ा आ है और विसर्ग है। अभी ये जो है वो बहुवचन के रूप में है। ठीक है, अब आपको पुल्लिंग द्विवचन बनाना है। तो पुल्लिंग दो वचन बनाओगे तो क्या आ जाएगा? तो इस प्रकार से ओ आ जाएगा। ठीक है, दो वचन बनाना है आपको तो इस प्रकार से आ जाएगा। आप देखो कौन सा ऑप्शन है? आप कहोगे सर पहला ऑप्शन है। तो पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, और ट्रिक तो आपको पहचान ही थी कि जहाँ पे भी एक मात्रा दो मात्रा दिखेगी तो कॉमन सेंस भी लगा लेना, वहाँ पे दो वचन होगा। कोई समस्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है तुबम का बहुवचन रूप कौन सा है? तो तुबम का बहुवचन रूप जो है वो कौन सा है? अहम है, युवाम है, यूएम है, वयम है। बताइएगा सही ऑप्शन क्या है? देखो सबसे पहले तुबम का अर्थ जानो। तुबम का अर्थ होता है तुम, यानी एक व्यक्ति। तुबम का अर्थ क्या होता है? तुम, एक व्यक्ति। और इसका अगर आप बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा देखो यूएम। ठीक है, यानी यूएम का मतलब तुम सब। क्या हो जाएगा? तुम सब। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है पादो शब्द एक सही वचन है। ठीक है, तो सही वचन क्या है? अब आपने पहचाना यहाँ पे एक वचन, द्विवचन या फिर बहुवचन। अब देखो आपने इसमें पहचाना पादों में ये क्या आया? अप्रत्यय आया है लगा हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे दो मात्राएं हो गई, तो ये दो वचन का चिन्ह है। इसका मतलब होता है दो पैर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दो पैर। बताइएगा क्लास में आपको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? दो पैर। ठीक है, तो ये दो वचन हो जाएगा। इतनी बात तो आपके समझ में आ रही होगी। चलिए आगे की ओर। संस्कृत आपको बिंदास तरीके से समझाई जाएगी, चिंता ना करें आप। बस एक एक वीडियो को आराम से देखते रहिएगा, आपका कल्याण होगा। ग्रामेशु शब्द जो है वो किस वचन में प्रयुक्त होता है? तो ये आपको बताना है किस वचन में प्रयुक्त होगा। क्या ये एक वचन है,
द्विवचन है, बहुवचन है, द्विवचन और बहुवचन है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा है एसु, यहाँ पे क्या लगा है, ये लगा है एसु। ठीक, एसु जहाँ पे लगता है, आपको एक बात तो पता है कि ये सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी बहुवचन को दर्शाता है। ठीक है, सप्तमी बहुवचन को दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामेषु मतलब गांव में, ग्रामेषु मतलब गांव में, तो यहाँ पे क्या है, बहुवचन है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। जहाँ पे भी सु आएगा तो वो सप्तमी विभक्ति होगी, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बालका भया शब्द किस वचन का घोतक है। तो ये किस वचन का घोतक है ये आपको बताना है। देखो इसमें लगा है भया, इसमें क्या लगा है, इसमें लगा है भया। ठीक है, तो भया जो है क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन या द्विवचन, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ठीक, तो देखो ये जब भया लगा है तो ये बता दें आपको, ये चतुर्थी या पंचमी बहुवचन का संकेत है। क्या है, चतुर्थी या पंचमी बहुवचन का संकेत है। ठीक है, बालका भया यानी बालकाओं को या फिर बालकाओं से, इसका अर्थ क्या है, बालकाओं को या फिर बालकाओं से, तो ये क्या है, बहुवचन है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति बिल्कुल सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आप ये बताओ नेत्रे शब्द का अर्थ क्या है, यानी नेत्रे शब्द का अर्थ क्या है। अब आपने तुरंत पहचाना, एक मात्रा है तो एक नेत्र तो होगा नहीं, अनेक नेत्र होगा नहीं, नेत्रों का होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है दो नेत्र होगा। क्या होगा, दो नेत्र होगा, यानी नेत्रे नपुंसक लिंग द्विवचन रूप है। क्या है, नेत्रे जो है नपुंसक लिंग द्विवचन रूप है। इसका जो अर्थ है वो है नेत्रे मतलब दो आंखें। क्या अर्थ है, इसका मतलब है दो आंखें। ठीक है, दो आंखें। समझ पा रहे होगे मेरी बात को। आप वीडियो को अंत तक देखोगे, चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, और आप स्किप कर करके देखोगे, चीज़ें कुछ भी समझ में आपको नहीं आएंगी। फल्यों शब्द जो है वो किस वचन में है, तो बताइएगा किस वचन में है। अब देखो यहाँ पे फल्यों यानी यहाँ पे लगा है यो प्रत्यय कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो है आपका सृष्टि या सप्तमी द्विवचन का चिन्ह है। ठीक है, सप्तमी या आप कह सकते हो छठी सृष्टि या सप्तमी द्विवचन का रूप है, क्योंकि फल्यों दो फलों का। ठीक है, ये क्या है, दो फलों का। और वैसे भी आपने एक मात्रा देख ली तो आप तुरंत पहचान लेना, एक वचन तो है नहीं, बहुवचन है नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब है दो वचन। दो वचन ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, नरा पठंती। ठीक है, नराहा पठंती। बताइएगा इसमें कौन वाक्य में कर्ता किस वचन में है, जो कर्ता है वो किस वचन में है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपको ये देखना है क्या ये एक वचन है, द्विवचन है या फिर आपका बहुवचन है। अब आप बताओ, यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लगा है। आप कहोगे सर इसमें देखो क्या लगा है, इसमें लगा है आपका बड़ा आ, और बड़ा आ के साथ क्या लगा है, विसर्ग लगा है। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, बहुवचन रूप है। और क्रिया क्या है, क्रिया आपका क्या है, पठंती। पठंती भी बहुवचन के अनुसार ही आई है, तो ये क्या है, बहुवचन है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मित्राणी। मित्राणी का एक वचन रूप होगा, तो एक वचन जो रूप है वो क्या होगा, समझो। मित्रः, मित्रम, मित्रे, मित्रो। आप कहोगे सर दो ऑप्शन हमने काट दिए, क्योंकि एक मात्रा होगा नहीं, दो मात्रा होगा नहीं। ठीक है, तो आप तीसरा ऐसे ही काट दो, क्योंकि ट्रिक आपको पता है, ट्रिक आपको पता है। अब देखो मित्राणी एक वचन पूछ रहा है, तो जो मित्राणी यहाँ पे लिखा है इस समय, ये जो है मित्राणी नपुंसक लिंग बहुवचन है। क्या है, नपुंसक लिंग बहुवचन है। अगर आप इसका एक वचन बनाना है तो एक वचन बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मित्रम, माँ के नीचे हलंत, ये हो जाएगा मित्रम, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई युवाम किस वचन का सर्वनाम है।
तो किस वचन का सर्वनाम है, ये पूछ रहा है। अब युवाम का अर्थ समझो, यानी युवाम सबसे पहले समझो किस वचन का सर्वनाम है, एक वचन, द्विवचन या फिर बहुवचन। अब यहाँ पे देखो युवाम लिखा है, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, इसका अर्थ होता है तुम दोनों। इसका अर्थ क्या होता है, तुम दोनों होता है, ठीक है, तुम दोनों। अब तुम दोनों जब होगा युवाम का अर्थ, तो ये क्या होगा, आप कहोगे ये होगा दो वचन, सीधे सीधे दो वचन होगा, द्विवचन सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गच्छावा क्रिया किस वचन को प्रकट करती है। तो देखिए गच्छावा क्रिया किस वचन को प्रकट करती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, एक वचन और बहुवचन है। तो देखिए गच्छावा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, गच्छावा, हाँ, तो ये क्या है, ये उत्तम पुरुष द्विवचन क्रिया है, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो है हम दोनों जाते हैं। क्या है, हम दोनों जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, हम दोनों जाते हैं। जहाँ हम दोनों जाते हैं तो ये क्या होगा, ये आपका सीधे सीधे होगा द्विवचन, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है अहम पठामी। क्या लिखा है, अहम पठामी, यानी अहम पठामी में प्रयुक्त जो वचन है वो कौन सा है, यानी एक वचन है, दो वचन है, बहुवचन है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्द है अहम, ठीक है। अगर मैं इस प्रकार से लिख दूँ तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अहम जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनाम है, ठीक है। इसकी जो क्रिया है वो पठामी है, पठामी भी एक वचन के अनुसार ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वचन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, वीडियो आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप सहयोग भी करते रहिएगा। चलो अगला देखो क्वेश्चन, वृक्षों, वृक्षों का बहुवचन रूप क्या होगा। तो वृक्षों का बहुवचन रूप क्या होगा, मैं आपसे कहूँ ये मतलब इस कंडीशन में कौन सा वचन है, जिस कंडीशन में है तो आप देखोगे यहाँ पे लगा है औ, तो यहाँ पे लगी है दो मात्रा, तो जाहिर सी बात है इस समय जो है वो दो वचन का रूप है। किसका रूप है, दो वचन का रूप है। अब आपको बताना है बहुवचन, तो जब आपको बहुवचन बनाना है तो मैंने आपसे कहा था बड़ा आ लगा देना और विसर्ग लगा देना। देखो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है, तो पुल्लिंग बहुवचन आपका बन जाएगा। आप कहोगे सर ऐसा सी ऑप्शन है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए कोई समस्या नहीं आएगी, बस मेहनत करते रहिए। बालके शब्द किस वचन का रूप है, बालके जो शब्द है किस वचन का रूप है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या ये केवल एक वचन है, केवल द्विवचन है, एक वचन और द्विवचन है, केवल बहुवचन है। तो यहाँ पे देखो जो बालके है, बालके एक वचन और द्विवचन, ठीक है, ये दोनों सही, दोनों होगा, क्योंकि बालके कुछ विभक्तियों में एक वचन तथा द्विवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि दोनों सही है, एक वचन और दो वचन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ते शब्द किस किस वचन में प्रयुक्त होता है। तो ये किस किस वचन में प्रयोग होगा, देखो ते, ठीक है, ते अगर इसका प्रयोग संदर्भ अनुसार करें तो क्या होगा, बे दोनों तथा बे सब, यानी दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसमें, दोनों अर्थ में। केवल एक वचन, जी नहीं। केवल बहुवचन, बिल्कुल नहीं। केवल द्विवचन, बिल्कुल नहीं। केवल बहुवचन, बिल्कुल नहीं। यानी द्विवचन और बहुवचन, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामो वनम गच्छता। तो सही से क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो, कर्ता का वचन क्या होगा। ये जो कर्ता है इसका वचन जो है वो क्या होगा। तो बहुत आसान है, कर्ता का वचन बताना। क्या ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको कहा है कि जहाँ पे भी एक मात्रा दिखे, दो मात्रा दिखे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे दो वचन होगा। क्या होगा, दो वचन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो रामो, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें ये ओ आ रहा है इस प्रकार से,
तो यहाँ पे 2 मात्राएं हैं, तो आपने पहचान लिया 2 वचन का सूचक है। और जो क्रिया, ठीक है, क्रिया गच्छता भी 2 वचन के अनुसार ही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। जाइए डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी। गुरबा शब्द का द्विवचन रूप क्या होगा, तो इसका द्विवचन रूप बताइए। तो बहुत ज़रूरी है, देखो इस समय जो कंडीशन है वो कंडीशन किस रूप की है, तो आप कहोगे इस समय जो कंडीशन है वो है बहुवचन रूप की। ये जो है आपका इस समय ये बहुवचन है, ठीक है, क्या है, बहुवचन है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको द्विवचन रूप बनाना है। तो आप कहोगे द्विवचन में तो बहुत आसान है, ठीक है, कैसे आसान है, मैंने आपसे कहा इस प्रकार से 2 वचन होगा, या तो 2 मात्रा या फिर 1 मात्रा। तो देखो ऑप्शन कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी। आप कहोगे डी में है लगा हुआ, तो बिल्कुल डी आपका सही है, डी आपका सही है। गुरु, इसका अर्थ, जिसका अर्थ क्या है, 2 गुरु, क्या है, 2 गुरु। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। बताइएगा वीडियो आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट अवश्य किया करो, हर छात्र कमेंट अवश्य किया करें, ठीक है। वयम का सही अर्थ क्या है, वयम का सही अर्थ क्या है, देखो मैं, हम दोनों, हम सब या फिर तुम सब। देखो वयम जो है यहाँ पे, वयम की बात करें तो वयम उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है। इसका जो प्रयोग है वो हम लोगों के अर्थ में होता है, वयम मतलब हम लोगों के अर्थ में होगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आश्रयन का द्विवचन रूप क्या होगा, तो इसका 2 वचन बताओ। अब कहोगे 2 वचन बहुत आसान है, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, आराम से हम इसे बना देंगे, ठीक है। तो सही रूप क्या है, देखो यहाँ पे इस समय क्या है, तो इस समय ये दोस्तों तृतीया एक वचन है, तृतीया एक वचन है, ठीक है। इसे आपको तृतीया अब 2 वचन में बनाना है। तृतीया 2 वचन में बनाओगे तो क्या बनेगा, इसका आएगा आपका ये बी वाला ऑप्शन आएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पठता क्रिया किस वचन में है, पठता जो क्रिया है वो किस वचन में है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, एक वचन और बहुवचन है, बताइएगा। देखो यहाँ पे जो पठता है, ये पठता, ये जो है मध्यम पुरुष 2 वचन क्रिया है। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है तुम दोनों पढ़ते हो, क्या होता है, तुम दोनों पढ़ते हो। तो ये क्या है, 2 वचन है, ठीक है। आज के 30 क्वेश्चन हो गए, आज का वचन का जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हुआ। अब वचन का टॉपिक कभी भी यूपी टेट के एग्जाम तक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी टॉपिक है, जिस टॉपिक का मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ वो टॉपिक अब फाइनल करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।